अफगानिस्तान में महिलाओं की स्थिति पिछले कुछ वर्षों में लगातार खराब होती गई है। देश पर शासन कर रहे तालिबान ने अब एक ऐसा नया कानून लागू किया है जिसको लेकर दुनिया भर में चिंता जताई जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस नए कानून में पति को अपनी पत्नी और बच्चों को अनुशासन के नाम पर शारीरिक सजा देने की अनुमति दी गई है, जब तक कि उसकी हड्डी ना टूटे या शरीर पर खुला घाव ना बने। आसान शब्दों में कहें तो अगर मारपीट से हड्डी नहीं टूटी तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। यह कानून तालिबान के सर्वोच्च नेता हिताबुल्लाह अखुनजादा के हस्ताक्षर से लागू हुआ है। कहा जा रहा है कि ये एक नई दंड संहिता है जो करीब 90 पन्नों की है। इस कानून ने साल 2009 में लागू उस पुराने कानून को खत्म कर दिया है जिसे महिलाओं के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए बनाया गया था। वो कानून उस समय लाया गया था जब अफगानिस्तान में अमेरिका समर्थित सरकार थी। अब समझते हैं कि ये नया कानून क्या कहता है। अगर कोई पति अपनी पत्नी को बहुत ज्यादा मारता है और उससे हड्डी टूट जाती है या साफ दिखाई देने वाली गंभीर चोट लगती है तो भी उसे अधिकतम 15 दिन की जेल हो सकती है। यानी सजा बहुत हल्की है, लेकिन सजा तभी मिलेगी जब महिला अदालत में ये साबित कर पाए कि उसके साथ हिंसा हुई है। यहाँ भी कई शर्तें हैं। महिला को पूरी तरह ढका हुआ रहकर जज को अपनी चोटें दिखानी होंगी। अदालत में उनके साथ उसका पति या कोई पुरुष अभिभावक मौजूद होना जरूरी है। दूसरी ओर अगर कोई शादीशुदा महिला अपने पति की अनुमति के बिना अपने रिश्तेदारों के घर चली जाती है तो उसे 3 महीने तक जेल हो सकती है। यानी एक तरफ पति को पत्नी को मारने की छूट मिलती है, लेकिन दूसरी तरफ पत्नी को घर से बाहर जाने के लिए भी पति की अनुमति जरूरी है। ये तालिबानी फरमान नहीं तो और क्या है। इससे ये साफ होता है कि कानून पुरुष को ज्यादा अधिकार देता है और महिलाओं को कम। इस नए कानून का एक और हिस्सा बहुत विवादित है, अनुच्छेद 9, जिसके तहत समाज को 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहला वर्ग धार्मिक विद्वानों यानी उलेमाओं का है, दूसरा उच्च वर्ग यानी अशराफ, तीसरा मध्यम वर्ग और चौथा निचला वर्ग। इस व्यवस्था में सजा अपराध की गंभीरता के आधार पर नहीं बल्कि आरोपी की सामाजिक हैसियत के आधार पर तय होती है। अगर कोई धार्मिक विद्वान अपराध करता है तो उसे केवल नसीहत दी जाएगी। अगर उच्च वर्ग का व्यक्ति अपराध करता है तो उसे अदालत बुलाकर सलाह दी जाएगी। मध्यम वर्ग के व्यक्ति को जेल हो सकती है, लेकिन अगर वही अपराध निचले वर्ग का व्यक्ति करता है तो उसे जेल के साथ साथ शारीरिक सजा भी दी जा सकती है। गंभीर मामलों में शारीरिक सजा इस्लामी मौलवी देंगे। इस तरह यह कानून समाज में बराबरी के सिद्धांत को खत्म करता हुआ दिखता है। इस कानून की एक और चिंता वाली बात यह है कि इसके खिलाफ खुलकर बोलना भी खतरनाक हो गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार तालिबान ने आदेश जारी किया है कि इस कानून पर चर्चा करना भी अपराध माना जाएगा। इसका मतलब है कि लोग गुप्त रूप से भी इसकी आलोचना करने से डर रहे हैं। मानवाधिकार संगठन रवादारी, जो देश से बाहर रहकर काम करता है, ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से अपील की है कि इस कानून को रोकने के लिए कदम उठाए जाएं। महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा पर संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिनिधि रीम अलसेलम ने भी इस कानून को बेहद डरावना बताया है। उनका मानना है कि इससे महिलाओं की स्थिति और खराब हो जाएगी। सवाल ये उठता है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस पर कोई ठोस कदम उठाएगा या नहीं। अगर हम थोड़ा पीछे चलें और देखें तो साल 2021 में तालिबान ने दोबारा अफगानिस्तान की सत्ता संभाली। इसके बाद से महिलाओं की शिक्षा, नौकरी, सार्वजनिक जीवन में भागीदारी पर कई पाबंदियां लगाई गई। लड़कियों की माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर रोक लगा दी गई। महिलाओं को कई सरकारी और गैर सरकारी नौकरियों से हटा दिया गया। उन्हें बिना पुरुष अभिभावक के लंबी दूरी की यात्रा करने से रोका गया। अब घरेलू हिंसा को लेकर यह नया कानून आया है जो महिलाओं के अधिकारों को और सीमित करता है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या दुनिया के अन्य देशों में भी घरेलू हिंसा को वैध माना जाता है। आज के समय में ज्यादातर देशों में घरेलू हिंसा अपराध है। लगभग सभी आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में कानून पति या पत्नी दोनों को हिंसा से सुरक्षा देता है। उदाहरण के लिए यूरोप, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और कई एशियाई देशों में घरेलू हिंसा के खिलाफ सख्त कानून है। हालांकि कुछ देशों में अब भी कानून या सामाजिक व्यवस्था ऐसी है जहां पति को अनुशासन के नाम पर सीमित शारीरिक सजा देने की छूट दी गई है, जहां कानून कमजोर है और उसका पालन ठीक से नहीं होता। कुछ अफ्रीकी और मध्य पूर्व के देशों में पारिवारिक कानून धार्मिक व्याख्या पर आधारित है, जहां पुरुष को परिवार का प्रमुख माना जाता है और महिलाओं के अधिकार सीमित हैं। लेकिन खुलकर यह कहना कि हड्डी ना टूटे तो मारना गलत नहीं, जैसा प्रावधान बहुत कम देशों में मिलता है। इतिहास में भी कई समाजों में
पति को पत्नी पर अधिकार समझा जाता था, लेकिन समय के साथ मानवाधिकारों की समझ बढ़ी और ज्यादातर देशों ने ऐसे कानून बदल दिए। संयुक्त राष्ट्र और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने घरेलू हिंसा को मानवाधिकार उल्लंघन माना। अफगानिस्तान में ये नया कानून केवल कानूनी बदलाव नहीं, बल्कि समाज की दिशा को दिखाता है। इससे महिलाओं की आज़ादी, सुरक्षा और समानता पर बड़ा असर पड़ सकता है। साथ ही समाज के वर्गों में बांटकर अलग अलग सजा देना न्याय के मूल सिद्धांत के खिलाफ माना जाता है। आने वाले समय में ये देखना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव या अंदरूनी बदलाव से इस कानून में कोई संशोधन होता है या नहीं। लेकिन फिलहाल ये साफ है कि अफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकारों की स्थिति पहले से भी ज्यादा कठिन होती जा रही है और लोग डर के माहौल में जी रहे हैं।